तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है संज्ञात्मक विकास। जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास दिया है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना है जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट होते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार में अलग होती है, ना कि क्वालिटी में। कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके दो कंसेप्ट अनुकूलन और आत्मसात्करण। अनुकूलन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। दो प्रक्रिया होती है इसकी। आत्मसात्करण, समायोजन। एसिमिलेशन, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना एसिमिलेशन कहलाता है। समायोजन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। साम्यधारण, संतुलन, इक्विलिब्रियम, इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। स्कीमा क्या होता है? मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है वह उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है। तो मानव शिशु में स्कीमा, प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनः व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने में संगठन कहा जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। संवेदी पेशीय अवस्था, इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे छिपी हुई वस्तुओं को भी वह ढूंढ लेता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये क्या होती है? 2 से 7 वर्ष की स्टेज होती है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था जिसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज पे बच्चा प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके दिमाग में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशन, व्यवहार की क्षमता आ जाती है। जीववाद, जीववाद से बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर कर नहीं पा सकता। अहम केंद्रित, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है वह सब ठीक है। अपलटावटी, इसमें बच्चा वस्तु, संख्याओं, समस्या आदि को उल्टना पलटना नहीं सीखता। मुद्रा, सप्रत्यय, दूरी, माप, ऊंचाई की योग्यता आदि के कंसेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। केंद्रीकरण, एक समय में किसी एक ही वस्तु को केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण कहते हैं। संरक्षण, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा उसको समझ नहीं पाता। क्रमबद्धता, इसमें बच्चा वस्तु तथ्यों के आकार में नहीं सीख पाता। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, कॉग्निटिव ऑपरेशन 7 से 11 साल के बच्चे में होता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावटी, जीववाद, मुद्रा, मार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कंसेप्ट के गुण आ जाते हैं। आज्ञानात्मक तृणता, यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। नेक्स्ट है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 ईयर्स। ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। निगमनात्मक तर्कता, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना, पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों को क्रम अपरिवर्तनशील बताना बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाता है।